स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। तो आज से आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे इसके, जो भी हम लोग सर वो आपने क्लास में लिए होंगे पढ़ेंगे। सर उसके लिए वो? क्या? सर आपने उसके लिए क्लाउड स्टोरेज ली होगी सर? नहीं, क्लाउड स्टोरेज नहीं ली, एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसके अच्छा मैं आपको उस पे हर अपलोड कर देंगे। वीडियो का लिंक भेज दिया करूंगा कि जो भी इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर होगा ना वो यस अपलोड सर। कर दूंगा उसमें, और उसका हाँ सर। आपको लिंक भेज दूंगा। प्राइवेट वीडियो होगी तो जिसके पास लिंक है खाली वही देख पाएगा। सर मैं तो कह रहा हूँ उस पे कर दीजिए, क्या पता हम लोग फेमस भी हो जाए सर। अरे नहीं, वो चीजें नहीं करनी है। चलो, आज पहले ये बताओ कि कल आप लोगों ने कुछ रिवाइज करा? सर मैंने तो रिवाइज किया था सर। अच्छा, क्या करा था आपने रिवाइज? सर मैंने चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड पूरा रिवाइज कर लिया था सर। अच्छा, और अश्मिता आपने? सर मैंने चैप्टर नंबर 1 आपने कल पढ़ाया था ना, आपकी नोट से रिवाइज करे थे। अच्छा, तो सात्विक, सॉरी सात्विक कह रहे हैं, जय, यस सर। रिम्यूनरेशंस ऑफ एम्प्लॉय किसका प्रिंसिपल है? फ्योल सर का ये कि टेलर का? सर ये प्रिंसिपल सर ये पहले वाले का सर जिसमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे सर। सर एफ फ्यूल्स का सर। अच्छा, यस सर। और ये इसका मतलब क्या होता है इस वाले प्रिंसिपल का? सर एवरी एम्प्लॉय पे फेयरली। हाँ, एवरी एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयरली। यस सर। ठीक है। यस सर। और अश्मिता आप बताइए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के रूल्स क्या होते हैं? सॉरी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के रूल्स सर होते हैं कि जो टॉप लेवल होता है सबसे पहले वो अपना जितना वर्क होता है वो मिडिल लेवल को थोड़ा सा डिवाइड कर देता है, दे देता है। हाँ, और एक सेकेंड सर। एक सेकंड सर। और सर अपने मतलब जो लोअर लेवल वाले लोग होते हैं उनको मोटिवेट भी करते हैं और लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। अच्छा, सर एक ये फिलहाल भी तो उसका सर वो होता है सर। सर अपने अपने सर नीचे वाले लेवल को सुपरवाइज करता है सर। हाँ देखो, मिडिल लेवल यस सर। के जो मेन जो चार काम होते हैं ना, टू इंटरप्रेट पॉलिसीज ऑफ टॉप लेवल, टू यस इंश्योर सर। द नेसेसरी एम्प्लॉय, मतलब कि जितना भी रिक्रूटमेंट वगैरह होता है ये मिडिल लेवल करता है। यस सर। मिडिल लेवल का रिक्रूटमेंट टॉप लेवल करता है, बाकी सारे जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो मिडिल लेवल करता है। यस सर। उसके बाद टू असाइन ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब भी मिडिल लेवल करता है। टू यस कोऑपरेट सर। विद अदर डिपार्टमेंट्स ये भी मिडिल लेवल करता है। ये कुछ चार चीजें यस हैं सर। जो अगर आप लिख दोगे अपने आंसर में तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके सर। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके सर। हाँ, एक मिनट रुकना। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। और पहली बात तो ये यस सर। बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है, मतलब आप अगर अपनी बुक्स में देखोगे तो आपकी यस सर। बुक्स में तो तब भी एनसीईआरटी में तो वैसे भी छोटा होता है, पूनम गांधी में भी छोटा है, और नोट्स तो ये सिर्फ 4 पेजेस के हैं। ये 4 पेजेस में 4 पेज भी, हाँ प्रॉपर 4 पेज भी नहीं है, 3.5 पन्नों में ये चैप्टर खत्म हो रहा है आपका। यस सर। ठीक है। तो इन यस सर। इस चैप्टर को आज खत्म करने के बाद ये आधे घंटे में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद मैं यस आज सर। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अश्मिता आपसे पूछूंगा चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, और जय मैं तुमसे तो कहीं से भी पूछ लूंगा चैप्टर 1 2 दोनों से। ओके सर सर। ऐसा क्यों सर? मुझसे मुझसे हर जगह से क्यों सर? नहीं पढ़ा है तो उससे नहीं पूछ सकते। ठीक है। सर चलिए मैं बता दूंगा सर। यस सर। 1 मिनट, मुझे लग रहा है फ्रेम सर थोड़ा एक बार ब्लर हो फ्रेम गया क्लियर है। कर दीजिए सर, फ्रेम नहीं हाँ क्लियर है। मुझे लगा अभी 1 मिनट में सही है। अब सही है सर। हाँ, तो देखो बिजनेस सर एक एनवायरनमेंट मिनट की रुकिए जो, सर, आप एक बार सर लैपटॉप से मैं ज्वाइन कर लूँ सर, आज मैं करके रहूंगा सर। हाँ ठीक है कर लो, पर चलो ठीक है करके देख लो अपना। प्रीतम का कुछ नहीं है। थोड़ा जल्दी करना जाए। सर ओनली वन गिव। सर ये हर बार इसमें नेम पूछता है सर, व्हाट इज योर नेम?
कौन नेम पूछता है? सर मेरा नेम पूछता है हर बार, तुम्हारा नाम क्या है सर, जब भी ज्वाइन आस्क टू ज्वाइन से पहले सर। तो प्रॉपर अकाउंट से अगर ज्वाइन करते हो तो शायद ना पूछे, ऐसे गेस्ट अकाउंट से करोगे तो पूछेगा। हो गया ज्वाइन? सर ये तो ठीक है। यस सर, यस सर, सुनो जय, अपने लैपटॉप की वॉल्यूम बिल्कुल 0 कर दो, उसका माइक बंद कर दो। सर अब देखिए सही है सर। हाँ सही है। सर अब आप पे तो आवाज नहीं आ रही सर। नहीं, अब देखो, अब ठीक है सर। इसकी जो डेफिनेशन है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट मीन द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. यस सर। अब मुझे ये बताओ इंडिविजुअल से इसका क्या मतलब है? टोटल ऑफ सर ऑल द सर इंडिविजुअल्स, मतलब सर एक मतलब या तो सर स्पेसिफिक एक उस पे सर, या तो वो कर सकती है या तो सर सब पे भी कर सकती है सर। नहीं, देखो इंडिविजुअल्स का मतलब है जो अकेले लोग हैं या कुछ अकेली चीजें, जो सिंगल चीजें हैं जो स्पेसिफिकली फोर्स इफेक्ट कर सकती हैं उस पर, जैसे इन्वेस्टर हो गया, कस्टमर हो गया। यस सर। जैसे अगर आपकी कोई फर्म है, आप किसी चीज में डील करते हो और आपका जो कस्टमर है उसने आप पे कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया, तो वो इसी पे यस सर। इंडिविजुअल्स में ही कंसीडर होगा वो बिजनेस एनवायरनमेंट में। ठीक है। यस सर। अब इसको आप 2 बार इसकी रीडिंग लगा लेना। फिलहाल एक बार मैं इसकी आपको फिर से बोल देता हूँ। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। फीचर्स इसके, सर हाँ सर ये मतलब उसके कंट्रोल में नहीं होती ना सर बिजनेस के सर, ये हाँ आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं ना सारे। हाँ, ये ओके बिजनेस सर। के कंट्रोल में नहीं होते हैं। अब इसके ओके सर। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो पहला है कि बिजनेस एनवायरनमेंट is the sum of all external forces affecting a business. ये तो मैंने बताया कि sum total of all individuals, institutions and other forces ये होते हैं sum total of all external forces. यस सर। यही चीज है। उसके बाद it includes specific forces and general forces. अच्छा मुझे ये बताओ specific forces क्या होते हैं? सर स्पेसिफिक सर मैं इसके सर मैं ये नहीं बताऊंगा सर। सर स्पेसिफिक नहीं, जर्नल मुझे पता है सर। अश्मिता तुम बताओ स्पेसिफिक क्या होते हैं? स्पेसिफिक सर? हाँ सर मतलब डिफिनेशन बता दूं सर? रुक जाओ, पहले तुम बता दो। सर मुझसे परेशान हो गए। नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, पहले एक जो बोल रहा है। सर मेरे को स्पेसिफिक तो नहीं पता। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर स्पेसिफिक फोर्सेस आर द फोर्सेस विच जो सर एक बिजनेस को सर मतलब कर रही हो सर, सारे बिजनेस इम्पैक्ट ना डाल रही हो सर। और सर जनरल फोर्सेस होती हैं जो सर सारे बिजनेस पे इफेक्ट करे सर। बिल्कुल सही। देखो स्पेसिफिक फोर्सेस मैंने अभी बताया, इन्वेस्टर, कस्टमर, ये जो भी जो इंडिविजुअल होते हैं, स्पेसिफिक, सिंगल। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, और जनरल फोर्सेस मतलब जो सब पे लागू होते हैं, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया या फिर कोई पॉलिटिकल कोई इफेक्ट हो गया कि मोदी जी ने कह दिया कि आज से नोट बंद हो रहे हैं या कुछ भी हो गया, वो जनरल सर जीएसटी बढ़ गई। हाँ वो जनरल फोर्सेस है। ठीक है। यस सर। और इट्स एलिमेंट्स, और अगला कैरेक्टरिस्टिक है इट्स एलिमेंट्स आर क्लोजली इंटररिलेटेड। सॉरी, इट्स एलिमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। यस। डायनामिक एज इट कीप ऑन चेंजिंग। डायनामिक का मैंने शायद कल आप लोगों को एग्जांपल दिया हो। यस सर। Yes, इट चेंज विद द एनवायरनमेंट सर। हाँ हाँ। यस सर। अनसर्टेन एज फ्यूचर प्रेडिक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप यस फ्यूचर तो प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, प्रेडिक्शन कर सकते हो पर ऐसी नहीं कर सकते हो ना कि जो एग्जैक्ट हो या कुछ हो। सर करेक्ट सर, एकदम वो नहीं कर सकते सर, एक्यूरेट नहीं कर सकते। Complex as it include interrelated and dynamic conditions which arise from difficult sources.
ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि अगर सबसे एक बिजनेस में कोई सबसे ज्यादा कोई मुश्किल काम होता है ना, तो वो ये होता है कि अपने बिजनेस के जो जितने भी थ्रेट होते हैं, ये सर उनको प्रेडिक्ट करना है सर। हाँ, उनको प्रेडिक्ट करना, उनको आपको किस चीज से खतरा है, क्या है, वो चीजें कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा होती हैं। यस ये सर, हाँ सर। रिलेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं एज इट डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, कि मतलब कि किसी जगह पे कोई यस चीज सर। अलग इफेक्ट कर रही होगी, किसी, जैसे जो बारिश की कंडीशन यस सर। हमारे यूपी साइड के, या फिर हाँ हमारे यूपी साइड के जो फार्मर हैं, जो बारिश की जो वाटर की कंडीशन वो फेस करते हैं, वो केरला साइड के फार्मर तो नहीं करते होंगे। नो सर, नहीं करते होंगे सर। हाँ, तो इसमें रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है कि ये रीजन टू रीजन डिफर करती है। यस सर। अच्छा, मुझे अब तुम एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल तुम दो। सर मैं बताऊं सर? हाँ, एक तुम दो और एक अश्मिता तुम देना, अभी सोच के रखो। सर मैं देता हूँ सर, एक सेकंड सर। सर रिलेटिव, सर सर अपनी तरफ सर गर्मियों में सर कॉटन की, मतलब सर कॉटन की वो ज्यादा होती है सर, मतलब डिमांड सर। हम्म। और भाई सर नैनीताल में सर कॉटन की इतनी डिमांड नहीं होती है सर गर्मियों में भी, वहाँ पे सर अलग फैक्टर्स होते हैं, यहाँ के फैक्टर्स अलग होते हैं सर, मतलब उसके सर सीजनल वहाँ के फैक्टर्स अलग है, यहाँ के सीजनल फैक्टर अलग हैं सर। देखो, यस सीजनल सर। फैक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तो उसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, यस सर। तो जो बिजनेस आप यहाँ कर रहे हो, यस सर। वही बिजनेस अगर आप किसी और रीजन में करोगे ना, तो आपको थ्रेट दूसरे होंगे, आपके आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी सर दूसरी ही होगी। सर एक सर क्लोथ मेकिंग कंपनी है सर, तो सर उसको सर यूपी में प्रोडक्शन अलग करना होता है सर, और वहीं से हिमाचल में प्रोडक्शन अलग करना होता है, दोनों के लिए सर उसके अलग अलग हैं। यूपी में कॉटन की डिमांड ज्यादा है और सर हिमाचल में वूलन की डिमांड ज्यादा है। नहीं, ये तो डिमांड है, इसमें मुझे ये तो बताओ कि थ्रेट क्या है। तो सर अगर सर इसमें थ्रेड ये है सर, अगर यूपी और वहाँ पे दोनों सर मतलब बराबर सर, मतलब जितना कॉटन यूपी में प्रोडक्शन करेंगे उतना वहाँ करेंगे, तो सर वहाँ पे सेल्स कम होगी सर, वहाँ के थ्रेड अलग है, वहाँ पे सर हम लोग का थ्रेड ये कॉटन प्रोडक्शन नहीं होगी सर, और यहाँ पे वूलन प्रोडक्शन नहीं होगी सर। अच्छा अश्मिता, आप बताओ। सर ये तो गलत बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे यूपी, जैसे यहाँ पे गर्मी का सीजन चल रहा है, तो अगर यहाँ पे अगर वो जाड़ों के लाइक वूलन क्लोथ्स करेंगे तो उनका थ्रेड डिफरेंट होगा, लेकिन अगर गर्मियों में कॉटन के क्लोथ्स करेंगे तो वो ज्यादा मतलब थ्रेड्स कम होंगे ना उनके। और ये बोल रहे हैं सर कि यूपी में गर्मी होती है तो कॉटन का करना पड़ेगा, हिमाचल में ठंडी देखो, होती है तो वहाँ वो। सुनो सुनो, आप सही कह रहे हो। पहली बात तो ये कि अगर आप भी कोई भी थ्रेड देखते हो ना, जैसे यस सर। हमारे यहाँ पे और राजस्थान में थ्रेड दूसरे हैं। जैसे इधर आप मान लो कि अगर आप यहाँ पे कोई फार्मिंग करने जाते हो या किसी भी चीज का कोई प्रोडक्शन करते हो, तो आपको जो है, आपको जो रॉ मटेरियल होगा वो आपको इतना सस्टेनेबल नहीं चाहिए होगा, कि इतना ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होगा कि जो ज्यादा हीट को सफर कर सके। लेकिन अगर वहीं आप राजस्थान चले जाते हो, तो आपको मिनिमम तो रॉ मटेरियल ऐसा चाहिए होना चाहिए जो मेल्ट ना हो 50 डिग्री पे, क्योंकि वहां पे 50 डिग्री पे मेल्ट हो जाए। ये किसका अकाउंट है? सर मेरा अकाउंट है सर। तो इतने, मतलब मैं कुछ कह रहा था, भूल गया, सॉरी। हाँ, तो इतनी हीट यहाँ पे नहीं होती है जितनी वहां पे होती है, तो उनके लिए अगर सेम ही कंपनी का प्लांट वहां पे है, तो उन्हें रॉ मटेरियल दूसरा लेना पड़ेगा, क्योंकि वेदर कंडीशंस की वजह से। और कुछ चीजें ऐसी यस भी सर। होती हैं, जैसे रीजन टू रीजन ऐसे भी वेरी करती हैं, जैसे लोगों के अलग अलग वो होते हैं विचार। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं। जैसे आप यहाँ पे, अगर मैं यूपी साइड की बात करूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल भी जितना भी वाइट मीट है काऊ का, वो यस बहुत सर, बैन है। रिस्ट्रिक्टेड है। और केरला यस साइड सर। ये चीज नहीं है। तो ये चीजें रीजन टू रीजन, रिलीजियस और आस्था के वाइज भी डिफर करती हैं, यस सर। और रिसोर्सेज के उस पे भी। ठीक है। यस सर। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये ध्यान रखना। आपने हर जगह लिखा होगा स्वॉट एनालिसिस, ठीक है? कोई भी सर ये तो फाइल मैंने कहीं कभी, नहीं लिखा। कोई भी फाइल अगर बनाई होगी तो स्वॉट एनालिसिस तो करा होगा। नो सर, कभी नहीं किया सर। वाह भाई, आपने करा है श्वेता? नो सर। मतलब आप लोगों ने फाइल के एंड में कभी स्वॉट एनालिसिस बनाया नहीं है? सर मैं नो आपको सच बताऊं, मैंने फाइल कभी खुद बनाई नहीं है सर।
देखो, फाइल के एंड में स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन होता है या अपॉर्चुनिटी होता है इसका? सर अब सर मैं तो भाई बनाया नहीं, मैं तो तुक्का बना मार रहा हूँ सर। एक मिनट रुको, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, मैं चेक कर लूँ। अपॉर्चुनिटीज होता है। अपॉर्चुनिटीज, ओके सर। अपॉर्चुनिटीज होता है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। फ्रेंड्स। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी स्वॉट एनालिसिस क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जितना मुझे याद है, एक अगर 6th क्लास का बच्चा भी फाइल बना रहा है तो उसमें एनालिसिस होती जरूर है लास्ट में। सर फ्रेम नॉट क्लियर। क्या? फ्रेम नॉट क्लियर सर। अच्छा, सर आप क्लियर है, क्लियर है। हाँ ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस जो होता है ना, जरूर बनाया जाता है, जो फाइल के लास्ट में होता है, जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होते हैं। यस सर। अच्छा, और इसके जो ये फोर्स, ये 4 चीजें हैं ना, इसमें मुझे बताओ कि एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से, इंटरनल कौन से हैं? सर इसमें सर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल है और वीकनेस और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ इंटरनल है। इंटरनल है। अच्छा, मतलब स्क्रीन क्लियर दिखाई पड़ रही है? यस सर, वेरी क्लियर। हाँ, तो वैसे ये चीज अपने, अगर कोई भी क्वेश्चन एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस वाला है तो बच्चों गांठ बांध लो कि ये चीज लिख के जरूर आनी है। चाहे छोटी सी लाइन में लिखो कि स्वॉट एनालिसिस जो होता है उसका एस और डब्ल्यू मतलब कि स्ट्रेंथ और वीकनेस एक्सटर्नल फोर्सेस में इंटरनल आता है, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, सॉरी, सर, स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल। वीकनेस इंटरनल फोर्सेस में आता है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट एक्सटर्नल फोर्सेस में आता है। यस सर। ये बात याद रखना, भूलना नहीं है। सर एक मिनट सर, ये बात मैं नोट कर लूँ सर। ये नोट क्या, ये पूरा ही आपको नोट करना है, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, इसकी आपको नोट करनी है। ओके सर, कर लूंगा। तो सर मैं ये अभी नोट ना करूँ, बाद में कर लूँ? हाँ, और दूसरी चीज एक और, कि यस सर। जितने नोट्स मैंने भेजे हैं यस बीएससी सर। के, यस सर। आज कितनी तारीख है? सर आज तारीख है सर, आज 18। 18 18 तारीख है। यस सर। 25 तारीख को मैंने अभी तक जितने बीएससी के नोट्स देखे हैं ना, मैं वो रिटन आपको पीडीएफ भेजनी होगी उसकी, ठीक है? सर आपने तो रिटर्न पीडीएफ भेज दी थी सर। नहीं, मैंने भेज दी थी ना, आपको लिख के भेजनी है। सर मुझे भी भेजनी है सर। हाँ, ये भेजनी है, वो पूरी लिख के भेजनी है, ओके ओके सर। सर। ठीक है? और दोनों को लिख के भेजनी है। 25 तारीख को मैं पहले आके सबसे पहले पीडीएफ देखूंगा, और वो और जो राजा जी कल से सात्विक। आएंगे ना, उन्हें भी बता दीजिएगा। ओके सर, बता दूंगा सर। सर और सर वो लड़की 20 तारीख से आएगी सर, पूरी बात हो गई है सर। उसका अभी थोड़ा सा मैं बता दूंगा तुमको, रुक के, ठीक है? चलिए ठीक ठीक सर, ठीक सर। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एक तो स्क्रीन ब्लर हो जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यस it सर। helps to identify opportunities and getting the first mover advantage। अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज मुझे बताओ क्या होता है? सर मतलब जल्दी कदम लेना सर, जल्दी ग्रैब करना सर। अच्छा, और अश्मिता आप बताओ। सर वो वर्ड एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक तो रहा है। It helps to identify the opportunities and getting the first mover advantage। मतलब सर जो सबसे पहले आपको एडवांटेज दिख रहा है उसको ग्रैब करना। अच्छा, और इसके एक एग्जांपल दीजिए दोनों लोग। सर लाइक देयर इज अ 3 कंपनीज इन अ कंपटीशन। क्या? सर मैं सर बता लाइक, अरे मैं बताऊंगा अरे सर। यहाँ पे सर 3 कंपनीज हैं सर। हाँ, सर एक ने सर एनालाइज करके अपॉर्चुनिटी पहले ही सर मतलब प्रिडिक्ट कर ली सर, और सर देखो, सर उसने ग्रैब कर एग्जांपल ली सर। बताओ रियल लाइफ की किस कंपनी में। सर मैं बताऊं। हाँ बताओ।
सर जैसे अभी तक ऑनलाइन फूड का कोई ऐसा सिस्टम था नहीं कि ऑनलाइन फूड डिलीवर हो जाता था, फिर जोमेटो स्विगी ने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी कि हम फूड डिलीवरी कर सकते हैं, तो ये उनके लिए ऐसे पहला एडवांटेज भी हो गया और उन्होंने अपॉर्चुनिटी भी आइडेंटिफाई कर ली। हाँ सही है। देखो फर्स्ट मूवर कह जाए तुम भी सर, सही सर, रहते, मैं पर बताऊं? तुम्हें डायरेक्ट एग्जांपल देना था। तुमने कहा, तुमने भी सही है कि तुम ट्राई कर रहे थे, अच्छी बात है, पर हाँ ये Yes, है sir. कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब है कि पहले जो आया, कि जैसे अब तुम समझो कि जोमेटो स्विगी जो फूड डिलीवरी में इतने आगे हो चुके हैं, या ओला उबर जो कैब सर्विस में इतने आगे हो चुके हैं, अगर Yes, अब sir. कोई नया वो आता है ना, तो उसको बहुत टाइम अगर कोई लगेगा। नया कंपटीटर आता है मार्केट में, तो Yes, sir. उसको इतना बड़ा बनने में इतना टाइम लग जाएगा, तब तक ये लोग पता नहीं कहाँ पहुंच चुके होंगे ऑलरेडी। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स, Yes, sir. थ्रेट्स भी सर आइडेंटिफाई करती है सर। इट हेल्प्स टू असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, इट सर आई हेल्प्स डोंट इन, नो दिस पॉइंट। हाँ क्या, सर ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया सर। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। देखो जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट में अपना थ्रेड्स और ये सब चीजें एनालाइज कर रहे हो ना, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है आप अपने थ्रेड्स वगैरह एनालाइज करना और एक्सटर्नल Yes, इंटरनल sir. फोर्सेस देखना जो आपके बिजनेस को हार्म कर सकते हैं, जो Yes, sir. आपके हैंड में नहीं है। तो अगर Yes, आपको sir. वो चीजें पहले ही पता है, तो Yes, sir. आप उनसे बचने का, उनसे प्रिवेंटेशन का, उनके लिए कोई प्रोविजन रखोगे, उन्हें प्रिवेंट करने की टैक्टिक्स लगाओगे। कि जैसे अगर एक बात बताओ, Yes, अगर sir. आप एक मिनट रुकना। सर रिजर्व बनाएंगे सर। क्या? रिजर्व। हाँ रिजर्व बनाएंगे। जैसे अगर आप एक बात बताओ कि जैसे Yes, आपको sir. मालूम है कि हर साल Yes, sir. जून में कह रहे हैं, अक्टूबर साइड केरला में Yes, sir. सुनामी आती है, सुनामी Yes, कह रहे, sir. सॉरी फ्लड आता है। Yes, sir. फ्लड आता है अक्टूबर साइड। Yes, और sir. एक कंपनी है जिसको ये चीज मालूम है, Yes, sir. और एक है जिसको नहीं मालूम है। Yes, sir. तो मुझे ये बताओ कि कौन सी कंपनी होगी जो इससे हेल्प ले सकेगी, ये जो ये वाला तो सर जो ये सर पहली वाली होगी सर, पूछे क्यों, वो आइडेंटिफाई कर ली थ्रेट सर, और वो प्रोविजन बना लेगी पहले ही सर। हाँ प्रोविजन बना लेगी, और वो ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिससे वो कोशिश कर सके कि उसका मिनिमम लॉस हो। और सर कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएगी जैसे सोशल वेलफेयर की, जिससे सर उसका सर नाम भी बन पाए। नहीं, नाम का तो फिलहाल अलग चीज है, पर हाँ ये है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिससे उसका लॉस कम हो। नाम तो बने ना बने वो बात की बात है, जब पैसे ही नहीं मिलेंगे तो नाम कभी काम नहीं आता है। सर ये भी बात आप सही कह रहे हैं सर। हाँ, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड आउटपुट। कि जैसे अगर आपको Yes, sir. पहले से पता है कि आपको क्या चाहिए है, Yes, जैसे sir. अगर कोई पेंसिल की कंपनी है, Yes, sir. तो वो तो उसका जो सबसे मेन रॉ मटेरियल है उसका है, पहली बात तो है चारकोल, और सर फिर सर से वुड। हाँ फिर है वुड। अब देखो पहली बात बच्चों, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, पर बाकी किसी चीज में दिक्कत नहीं होगी आपको। अरे सर आई नो सर। हाँ तो देखो, अगर ये दोनों चीजें हैं तो सबसे पहले जो इनका काम होगा ना, वो होगा सबसे यूजफुल रिसोर्सेज, कि हाई क्वालिटी वुड हो, जो पेंसिल कच्ची ना निकले, या फिर चारकोल Yes, ऐसा sir. हो जो जल्दी वो ना हुआ करे, घिसा ना करे, डार्क हो। हाँ डार्क हो। तो ये Yes, sir. काम बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है कि जिससे आप यूजफुल रिसोर्सेज को जल्दी टैप कर पाओ, जल्दी उन्हें ढूंढ पाओ, और जल्दी उन्हें डिजायर्ड आउटपुट में निकाल पाओ। Yes, sir. कि जैसे अगर आपको पता ही नहीं है कि हमें ये चाहिए है, आपको पता Yes, ही sir. नहीं कि हमें ये चाहिए है, आपने पूरी साल इस पे ध्यान नहीं दिया, जब आपको इसकी जरूरत थी, जब मतलब कि जब आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं, उन्होंने बताया कि हमें ये रिसोर्सेज चाहिए एज अ रॉ मटेरियल, तो Yes, sir. आपने ऑफ सीजन इसे खरीदने की कोशिश करी, तो पहली Yes, sir. बात जिसे सस्ता मिल गया, चीपर मिल गया। आपको ये कॉस्टली मिलेगा क्योंकि ऑफ सीजन मिल रहा है, सीजन नहीं है इसका। Yes, sir. दूसरी चीज कि आपकी जो इसकी क्वालिटी होगी वो लो होगी, क्योंकि आपको ऑफ सीजन Yes, मिला है। sir. जैसे अगर आप शुगर केन की मैं बात करूं, जब Yes, sir. उसका सीजन होता है गन्ने का,
यस तो सर। उस टाइम पे वो सस्ता भी मिलता है, ये हर चीज के साथ है, और उस टाइम पे वो और अच्छी सर अच्छा क्वालिटी भी का भी मिलता है। मिलता है। और उसके यस बाद सर। अगर आप ऑफ सीजन गन्ना लेने जाओगे, पहली बात तो सीजन में तो आपको 300 रुपए कुंटल मिलेगा, कुंटल मतलब 100 kg, और यस ऑफ सर। सीजन अगर आप जाओगे तो आपको 300 रुपए के हो सकता है कि 5 गन्ने भी ना मिले। यस सर, गन्ने का ठीक है, जूस 20 रुपए। तो ये डिफर यस करती सर। हैं चीजें। अब अब अगले पे आते हैं, डायमेंशंस एंड अब आते एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशंस। एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन एक सेकेंड, एक चीज रह गई ना इसमें। It helps in improving performance by continuously monitoring the हाँ, environment and adopting suitable practices. नहीं नहीं, 2 पॉइंट्स रह सर गए। इट कोपिंग हेल्प्स अप इन वाला कोपिंग। रह गया है हाँ सर कोपिंग मतलब किस चीज से आगे आना, कोप करना, हाँ, उसको कोप अप उसको वो करना। करना। इट हेल्प्स इन, चेंजेस यस को सर। देख के फिर उसको को हाँ, इट हेल्प्स इन कोपिंग अप विद रैपिड चेंजेस इन द डायनामिक एनवायरनमेंट। इट हेल्प्स, पहले बात तो ये हो गई कि डायनामिक एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, उसको कोप अप करने में, उसमें रैपिड चेंजेस को सफर करने में, सरवाइव करने में हेल्प करता है। दूसरा कि इट हेल्प्स इन यस सर। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस बाय कंटिन्यूइंग मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट एंड अडॉप्टिंग सूटेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, यस सर। पहली, अब यस इससे मुझे सर। ये बताओ, इससे समझे क्या तुम लास्ट वाले से? सर ये सर लास्ट सेकंड पॉइंट में ना सर। हाँ, लास्ट वाले में। सर लास्ट वाले में हम ये समझे सर, जैसे हम लोग जब हम लोग थ्रेड और सर ग्रैबिंग रिसोर्सेज पे मॉनिटर रखेंगे, तो हम लोग को पहले से पता चल जाएगा क्या थ्रेड आने वाला है या कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो हम लोग उसके लिए तुरंत से प्रैक्टिस कर सकते हैं और ग्रैब कर सकते हैं या बच सकते हैं सर। इसमें तो तुम बताओ। सर इसमें सर हम लोग मतलब नई नई रिसोर्सेज को अडाप्ट करके और थ्रेड्स के बारे में पहले से पता करके अपनी जितनी परफॉर्मेंस है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दोनों यस ही सर। सही कह रहे हो, थोड़ा थोड़ा इसे इम्प्रूव और कर लेना। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, मतलब कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो, अपने बिजनेस को बेटर कर सकते हो। यस सर, बेटरमेंट ऑफ बिजनेस। By continuously monitoring the environment and adapting suitable practices, मतलब अगर आप continuously monitor कर रहे हो environment को, यस सर। और adapting suitable practices मतलब कि जो जरूरी चीज हैं वो उन्हें फॉलो कर रहे हो, उन्हें अडॉप्ट कर रहे हो, यस तो सर। इससे 100% आपके ग्रोथ रेट बढ़ जाते हैं। आप बहुत जल्दी ही, क्या कहते हैं, अगर आप सर्वाइवल पे हो तो सर्वाइवल से प्रॉफिट स्टेज पे आ जाते हो, अगर आप प्रॉफिट स्टेज पे हो तो ग्रोथ स्टेज तो पे आ ग्रोथ पे। जाते हो। ठीक है, यस सर। अब डायमेंशंस और एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यस सर। अब इसमें एक मिनट सुना। अब इसमें देखो, सबसे पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। पहली बात तो इसको याद करने की एक मैं शॉर्ट फॉर्म आपको बता देता हूँ, स्लेप्ट। स्लेप्ट। ठीक है, सर ये जो पेस्टल वाली है ये मेरे स्कूल में कराई गई है सर। हाँ। अब एस का मतलब बताओ, अच्छा कराई गए तो पता भी होगा, एस का मतलब बताओ। सर सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, और सर लास्ट वाला सर भूल गया सर। लास्ट वाला तुम बताओ। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। लास्ट नहीं वाला वो तो economic? थर्ड है। नहीं सर लास्ट वाला टी वाला अरे भूल गया तो सर, बस शांत बात। रहो सात्विक, जय तुम शांत रहो। अच्छा अरे तो तुम बताओ जय जय लास्ट जय। वाला क्या है? सर पहला पॉलिटिकल, फिर इन्वायरमेंटल, फिर सोशल, फिर टेक्नोलॉजिकल, फिर लीगल, फिर इकोनॉमिक। ठीक है टेक्नोलॉजिकल। हाँ, टेक्नोलॉजिकल। देखो, वैसे पेस्टले में ई जो है ना, पहले मैं भी ऐसे ही बताता था, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी कि इससे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि उसमें 2 ई आती हैं। यस सर। अब अगर आप इसकी जगह पे स्लेप्ट याद करते हो ना, तो स्लेप्ट में यस पहले था सर। सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल, बस। यस सर। ओके, यस सर। अब इसमें अब इसके हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, जो भी जैसे हमारी करेंसी है वो बदलना,
डिमोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन, ये सब चीजें जो होती है ना। सर नोटबंदी। हाँ हाँ, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई बढ़ना, ये भी इकोनॉमिक फैक्टर है। डिफ्लेशन। वैल्यू ऑफ रूपी। अब इसमें मैं कंपोनेंट में मेन जो होते हैं ना, मैंने साइड में लिख दिया है, यस सर। रिलेटेड टू मनी, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब है कि अगर इनमें से कोई चीज है ना, तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का यस सर। पार्ट है। एग्जांपल है रेट ऑफ यस सर। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे। यस सर। सर आपकी आवाज बफर कर रही है सर। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये नेट इश्यू कर रहा है आज। सर वो थोड़ी स्क्रीन भी सर। अब सही है? आप सही है सर। Yes, sir. हाँ, देखो अब इसमें एग्जांपल में अगर मैं देखूं रेट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें जो है ना, ये इकोनॉमिक का पार्ट है। अब मैं तुम्हें ये पहले 5 बता दूंगा आज। ये Yes, sir. ये 5 मैं तुम्हें पहले बता दूंगा। उसके बाद मैं Yes, sir. 5 हैं। उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा कुछ चीजें, तुम्हें मुझे बतानी है ये किसका पार्ट है। ठीक Okay, है? sir. Yes, sir. अब Yes, sir. इसमें इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट इंडेंसीज, ठीक है, मतलब स्टॉक मार्केट की Yes, sir. चीजें। Yes, sir. सोशल एनवायरनमेंट में आता है जैसे कस्टम, ट्रेडिशन, जो मैं तुम्हें बता रहा था ना कि हमारा कस्टम trends, ट्रेडिशन, जब मैंने trends. वो केरला वाला एग्जांपल दिया था, उसके लिए यूपी Yes, के sir. लिए गाय का, Yes, sir. वो कस्टम ट्रेडिशन का है। वैल्यू, सोशल ट्रेंड्स, मॉरल वैल्यू, सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेस, ये सब चीजें। अब इसके कंपोनेंट क्या होते हैं रिलेटेड टू सोसाइटी, और जैसे बर्थ रेट, बर्थ एंड डेथ रेट, एजुकेशन सिस्टम, लिटरेसी रेट, ये सब चीजें जो होती हैं ना, ये सोशल में आती हैं। Yes, sir. Okay, sir. अब पॉलिटिकल में आते हैं, पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी, पीस इन द कंट्री, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस, कि जैसे आपके बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड आप पे कैसा होगा। कि जैसे अगर आपका बिजनेस किसी ऐसी चीज का है जो कंट्री में और कोई नहीं सप्लाई कर पा रहा है, तो सर अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा होगा, गवर्नमेंट आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगी। और Yes, आपका sir. ऐसा है जो आपको हर तीसरी गली में मिल जाता है, तो फिर गवर्नमेंट Yes, आपको sir. इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करेगी। सैंक्शंस भी अच्छे खासे होंगे, टैक्सेस भी अच्छे खासे होंगे, आपको अच्छा खासा पे भी करना पड़ेगा। और सर बहुत सारी सर लिख रहा है जैसे वो कर देगी। ऑफ द रूलिंग पार्टी, इसके जो Yes, मेन sir. कंपोनेंट होते हैं ना, पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज ऑफ रूलिंग पार्टी, मतलब तुम ये समझो कि गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम बनाई हो, जैसे मोदी जी ने बनाई Yes, sir. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, Yes, sir. हाँ, और कोई एक दो मुझे सबका स्कीमें साथ सबका बता दो विकास। और। सर सर वो नरेगा, सर नरेगा, नरेंद्र मोदी वाली नरेगा। हाँ, और सर और सर एक मिनट सर, एक मिनट, एक मुझे बहुत अच्छी याद थी सर, वो सर जनधन योजना की सर जो वो बनाई थी सर। नहीं वो सर बिजनेस से नहीं थी, वो तो सर अलग थी। सर नरेगा हो गया, और अश्मिता आप सर बस बताओ। एक ही पता है। Government policies. हाँ, सर मोदी वैकेंसीज कम निकालते हैं ना, तो भूल गया। पता है? No, सर मुझे sir. नहीं पता। देखो, कुछ स्कीम जैसे ऐसी भी थी, हर घर जल योजना, उन एरियाज में जिसमें पानी नहीं था उसके लिए ऐसी आई थी एक स्कीम, हर घर जल योजना। कुछ ऐसी एक जैसे Yes, sir. इसमें लिखी हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसमें काफी Yes, sir. जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है ना, चाहे किसी ने भी बनाई हो, Yes, sir. जैसे एक कोई पॉलिसी और थी, मेरे दिमाग में नहीं आ रही अभी, सबका साथ सबका विकास, ये जो ऐसी हम जो वोट देंगे, policies सब वोट होती हैं देंगे। ना, यस सर। तो ये वाली पॉलिसीज, ये सारी पॉलिटिकल कंपोनेंट होते हैं, मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। अब लीगल Yes, sir. एनवायरनमेंट में आता है लॉ, लेजिस्लेशन पास बाय गवर्नमेंट। सर वो आपकी स्क्रीन थोड़ी सी ठीक कर दीजिए सर। हाँ हाँ, एक मिनट। लॉ, लेजिस्लेशन पास बाय गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोर्ट जजमेंट्स। यस सर। हाँ,
सर वो सर जीएसटी किस में आएगी सर? सर लीगल में आएगी या फिर इकोनॉमिक में आएगी सर? वो इकोनॉमिक में। सर इकोनॉमिक में, ओके सर। हाँ, और कोर्ट एडजस्टमेंट, जैसे कि अगर आपको किसी मतलब कोई भी लीगल एनवायरनमेंट है, जैसे आपको कोर्ट ने वार्निंग दी है, सैंक्शन दिया है या आपसे कहा है कि आप अपनी कोई रिपोर्ट सबमिट करो, ये लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। यस सर, यस सर। जैसे अभी जल्दी में ये हो गया था कि एक बिल पास होते रहते हैं, तो अभी एक बिल शायद Yes, ये भी sir. पास हुआ था जल्दी में कि हर वेंडर को अपनी उसकी शॉप के आगे उसका नाम लिखना होगा। हाँ सर, नाम लिखना होगा और सर अपना लाइसेंस लगाना होगा बाहर। हाँ हाँ, यस सर। तो ये चीजें इन्हीं चीजों का फैक्टर होती है, क्योंकि जब तक सर गवर्नमेंट नहीं आवाज नहीं आ करेगी रही लोग सर। नहीं करेंगे। यस सर, ओके, एक यस यस सर। सर। एक मिनट। हाँ, अब सही है। अब हमारा आखिरी बचा है टेक्निकल एनवायरनमेंट। Yes, sir. टेक्निकल एनवायरनमेंट मतलब ये बहुत इजी है, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। यस सर। अब Yes. हम आखिरी जो हमारा इसका टॉपिक है ना, वो है डिमोनेटाइजेशन, सर नोटबंदी। नोटबंदी। इट इज द एक्ट Yes, ऑफ sir. गवर्नमेंट टू कैंसल द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ द करेंसी यूनिट इन Yes, sir. सर्कुलेशन। मतलब कि Yes, sir. आप इसका सर्कुलेशन ही बंद कर देते हो, इसका टेंडर स्टेटस ही खत्म कर देते हो लीगल किसी Yes, sir. करेंसी का। जैसे अभी ये चीज हो चुकी है 1000 के नोट के साथ हो चुकी है, 500 के नोट के सर साथ 500 हो के चुकी साथ। है, और 50 के नोट के साथ भी हो चुकी है। यस सर। आपको बहुत ही कम दिखेगा, और 100 के नोट के साथ भी धीरे धीरे हो ही रही है कि वो भी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। यस सर। अब इसका एम होता है करप्शन हटाना है। एम ऑफ इट इज टू कर्ब करप्शन स्पेशली एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। यस सर। ठीक है, ये यहाँ Yes, पे sir. Yes, sir. एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं नोट्स में चेंज कर दूंगा, आप लोग देख लेना। यहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। एक्यूमुलेशन का तो मतलब होता है कि जोड़ना, सर जमा करना। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। सर रिडक्शन ऑफ ब्लैक मनी। हाँ, फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन होते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मीजर, क्योंकि ये टैक्स से रिलेटेड ही होता है। टैक्स Yes, sir. कंप्लायंस बढ़ता है, इससे कि लोग ज्यादा टैक्स भरते हैं। क्रिएट अ Yes, लेस sir. कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। ठीक है, कि अब जब लोग जब ये जब डिमोनेटाइजेशन होता है ना, तो Yes, sir. ज्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रीफर करने लगते हैं, क्योंकि उससे लेस कैश होता है और थोड़ा सा इकोनॉमिक बूस्ट भी आता है कंट्री में। यस सर, लेकिन सर एम्प्लॉयमेंट तो कम हो जाता है, मैंने एक जगह पढ़ा था सर। आप एक बार फिर से बोलना, क्या कह रहे हो? सर एम्प्लॉयमेंट तो सर उसमें बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है फिर सर। एम्प्लॉयमेंट ना के बराबर नहीं होता है, पर उन जगह पे एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है जहाँ पे टैक्स पे सर आपकी आवाज चली गई सर। कम हो जाता है जहाँ पे बिजनेस को कम दिखाया जाता है कि हाँ, कि हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, या छोटा बिजनेस है, या ऐसी चीजें जहाँ पे होती है ना, वहां पे एम्प्लॉयमेंट कम Yes, हो sir. जाता है। जैसे जो Yes, sir. बिजनेस, जैसे आप अगर समझो कि जितने भी बड़े बड़े मारवाड़ी वगैरह होते हैं ना, यस सर। उनको बहुत लॉस हुआ था ये डिमोनेटाइजेशन में, क्योंकि उनका जितना भी ब्लैक मनी था उसे वाइट करने में बहुत हालत खराब हो गई थी। यस सर। ठीक है, Yes. अब यस सर। आज हमारा ये तो खत्म हुआ है, लेकिन अब मैं कुछ आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछूंगा, ये मुझे बता देना कि किससे रिलेटेड है। ओके Okay, सर। sir. ठीक है, अब पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर लिटरेसी रेट, किसी रीजन का लिटरेसी रेट से रिलेटेड अगर कोई
इन्वायरमेंट में कोई भी थ्रेट है तो वो कहाँ कौन से उसमें आएगा? सर लिटरेसी रेट सर वो आएगा सोशल में। सोशल में सर। और अगर जैसे कोई भी कैंपेनिंग वगैरह है या ऐसा कुछ लोग धरने पे हैं तो ये किस में आएगा? पॉलिटिकल। हाँ पॉलिटिकल में आएगा। और ये Yes, बताओ sir. अगर किसी चीज के पेटेंट कैंसिल हो गए तो ये किस में आएगा? सर लीगल में। अच्छा पेटेंट कैंसिल हो गए तो ये लीगल में आएगा। सर पेटेंट क्योंकि गवर्नमेंट ही तो पास मतलब सर वो कोर्ट तो सिर्फ पास ही होते हैं सर, और सर कैंसिल हो गए तो सर लीगल अथॉरिटी के आप बाहर है सर, आप नहीं कर सकते सर। नहीं लीगल अथॉरिटी की तो बात अलग है, लेकिन अगर किसी चीज के जैसे पेटेंट या टेंडर अगर गया है तो ये तो पहले तो टेक्नोलॉजिकल होगा नहीं तो ये गवर्नमेंट में आएगा, गवर्नमेंट में आएगा हैं? तो सर गवर्नमेंट में आएगा पॉलिटिकल। अच्छा चलो आप कह रहे हो तो सही होगा फिर। सर मेरे ऊपर विश्वास मत कीजिए सर। हाँ फिलहाल ये है कि जो पेटेंट कॉपीराइट रिलेटेड होते हैं ना तो सारे टेक्निकल में आते हैं सर टेक्निकल में सर। हाँ ओके। जैसे अगर आपका टिकट बुक हो रहा है वो कैंसिल हो जाए या फिर आपकी किसी चीज की बुकिंग है वो हट जाए, ऑनलाइन आपने करी है, आपकी चाहे कोई भी चीज हो, चाहे आपने किसी चीज का ऑनलाइन टेंडर डाला हो उसके लिए आजकल तो ऐसा सिस्टम होता है ना कि अगर आपने किसी का टेंडर डाला है तो लोग लॉटरी सिस्टम लगाते हैं कि सब लोग यस सर, हाँ सब बीटिंग कराते हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट डालते हैं उसके लिए लॉटरी के लिए, और जिसका Yes, नाम sir. आ जाता है लॉटरी में उसको पैसे दे के वो चीज मिलती है। यस सर। तो ये सारे टेक्निकल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं। यस सर। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे, अब चलो ये इस चैप्टर के खत्म हो गए, अब मैं आपसे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन पूछूंगा फिर अपनी क्लास एंड करते हैं आज की। ओके सर। अब मुझे जय यस सर। मुझे ये बताओ कि मैनेजमेंट एज अ साइंस के दो जो वो डायमेंशंस है जो नहीं माने गए थे, जो वो हो गए थे सर मतलब जो सर उसमें से एक्सेप्टेड नहीं है ना सर, एक एक्सेप्टेड है और दो एक्सेप्टेड नहीं है सर। क्या सर उसके सर वो जो दो बताने हैं ना जो एक्सेप्टेड नहीं है सर। हाँ जो मैच नहीं हुए थे सर उसमें सर एक सर मैच नहीं सर, उसमें एक मैच ये नहीं सर, एक मिनट थोड़ा रिवाइज कर लूँ सर। अश्मिता आप बताओ। उसमें एक तो सर मैं बताऊँ सर, मैं बताऊँगा। एक मिनट बता लेने दो, बताओ। सर वो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होता है ये नहीं था, और दूसरा वो यूनिवर्सल वैलिड होता है वो नहीं था। हाँ ये दोनों नहीं होते। यस सर। ये दोनों नहीं होता। हाँ और अब मुझे जय आप बताओ कि तीन कौन से होते हैं आर्ट्स के जो फॉलो होते हैं तीनों के तीनों प्रिंसिपल? सर क्योंकि वो एग्जिस्टेंस थ्योरी पे होता है सर, और सर दूसरा वो तो उसमें अपनी क्रिएटिविटी शो करनी पड़ती है, और तीसरा वो प्रैक्टिस पे आता है सर। एक आप भूल गए हो, एक और बताओ। सर आपने तो सर एक भूल गया सर। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है आर्ट्स के जैसा। हाँ सर, अच्छा हाँ उसमें अपने यूनिक आइडियाज लगाने होते हैं। हाँ कि a manager applies his knowledge in a personalized and unique manner. यस सर। यस। अब मुझे ये बताओ कि अगर एक सुपरिटेंडेंट है, प्लांट सुपरिटेंडेंट है, तो वो यस सर। लोअर लेवल पे होगा कि मिडिल लेवल पे होगा कि टॉप लेवल पे? लोअर। अच्छा आप बताओ। सर मिडिल। अच्छा और एक डिपार्टमेंट है टॉप पे होगा। डिपार्टमेंट है सर नहीं सर, लोअर पे होगा। सारे डिपार्टमेंट हेड तो मिडिल में आते हैं ना सर, डिपार्टमेंटल वाले। ना लोअर पे आता है। देखो दोनों ही मिडिल में आते हैं, प्लांट सुपरिटेंडेंट भी और डिपार्टमेंट हेड भी। पहला वाला तो दोनों ने गलत बताया कि टॉप लेवल में आते हैं, दूसरा वाला भी एक ने सही बताया, पर हाँ थोड़ा बहुत इसे रिवाइज करते रहना, पहला चैप्टर बेस है आगे का, ये याद सर वो सुपरिटेंडेंट से लोअर में आता है सर। नहीं सर लेकिन प्लांट सुपरिटेंडेंट अगर आपकी फैक्ट्री है और उसके मतलब अलग अलग जगह पे प्लांट हैं तो यस सर, उसका अगर एक सुपरिटेंडेंट है तो वो उस प्लांट का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। अच्छा सर ये भी होता है सर। हाँ सर हाँ सर सारी डिपार्टमेंटल हेड तो मिडिल में आते हैं ना?
हाँ डिपार्टमेंटल हेड मिडिल में आता है। सर ये सब मुझे लग रहा है बुक खोली है सर, मतलब को आपने जो नोट्स भेजे थे सर। अब वो भाई जो भी हो, लेकिन हाँ ये एक चीज है कि नोट्स 25 तारीख तक सारे लिख लेना जो मैंने भेजे हैं। सर मैं लिख लूंगा सर। अच्छा, अब मुझे, अब चलो जय तुमसे मैं कुछ अलग से पूछ लेता हूँ कि फंक्शनल फोरमैनशिप जो होती है ना, सर फंक्शन टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में, उसमें जो फंक्शनल फोरमैनशिप होती है उसमें यस सर। प्लानिंग इंचार्ज के कौन से 4 वो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं? सर हाँ मुझे ये याद है सर। एक होता है डिसिप्लिनरी सर। हाँ समझ गया मैं। सर दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। हाँ और तीसरा होता है प्लानिंग करके होता है कुछ सर। नहीं तो प्लानिंग इंचार्ज तो ये चारों होते हैं। अच्छा हाँ सर, एक दो हो गए सर। एक होता है सर, सर रुकिए थोड़ा याद कर लूँ सर। एक आपने बताया था, वो क्या बताया था सर? टाइम, हाँ टाइम सर, टाइम 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 एंड एक सर, कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट ऑफिसर सर। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और हाँ एक सर आप इसमें भूल क्लर्क, हाँ गए। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। एक होते हैं रूट क्लर्क। हाँ एक रूट क्लर्क। और यस प्रोडक्शन सर। इंचार्ज के कौन से होते हैं? सर उसमें तो मुझे पता है सर। एक सर स्पीड इंस्पेक्टर, रिपेयर और गैंग बॉस। ठीक है, यस सर। नाइस। अब बस आखिरी में एक दो क्वेश्चन और पूछता हूँ, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। एक ओके सर। ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है अश्मिता, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर उसका सर अरे इकोनॉमिक, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या, का। सुनो, यस तुमसे सर। पूछा है। अच्छा सर, अच्छा सर सर। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो होते हैं सर, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में मेनली 3 चीजें होती हैं। सोशल, सॉरी, सोशल वेलफेयर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। और है। सर ऑर्गेनाइजेशनल में? सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में भी ऑल्सो नोन है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सर सोसाइटी को बेसिकली देख के चलना होता है, और मतलब जॉब प्रोवाइड करनी होती है, और मतलब उनका रहने, क्या बोलते अच्छा हैं, अच्छा, लिविंग मुझे इन। सुनो सुनो, मुझे एक बात बताओ। अगर जो यस, ऑब्जेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने लिए है वही सोसाइटी के लिए होगा? इंडिविजुअल, सॉरी सर, उसको इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट मतलब जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव तुम बोल रही हो ना, वो एम्प्लॉइज के लिए होता है। सर पर्सनल सर, जैसे सर रिम्यूनरेशन इसका ऑफ एम्प्लॉयज, इसका आंसर फेयर मुझे तुम फेयर पे। बताओ कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के क्या क्या फैक्टर होते हैं? मतलब चलो सर इकोनॉमिक के तो इसने बता मैं दिए बताऊं? अभी, ऑर्गेनाइजेशनल के तुम बता दो। सर ऑर्गेनाइजेशनल के होते हैं सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट। अरे वो तो इकोनॉमिक नहीं, के होते हैं, सर्वाइवल अभी कौन प्रॉफिट बताया ग्रोथ। था? अरे सर ये दोनों एक ही होते हैं सर, आप कंफ्यूज कर रहे थे मुझको सर। हाँ चलो सही कह रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक एक ही होते हैं। वो मैंने आपसे हाँ दोनों पूछ लिए तो आपने अलग अलग आप देखने लगे। फिलहाल सर सोशल आस्क वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस। हाँ, अब मुझे पर्सनल ऑब्जेक्टिव में अगर किसी को हायर लेवल नीड्स अगर किसी की पूरी करनी है ना, किसी एम्प्लॉय की, तो उसे यस सर। क्या करना पड़ेगा? मतलब उसको क्या हम लोग सर सर उसको उसको डिजर्विंग उसकी में क्या पर्सनल बोलते हैं? डेवलपमेंट करानी होगी। डिजर्विंग अरे रेपुटेशन देनी होगी सर उसको, हाँ, और सर उसको गुड वर्किंग एनवायरनमेंट देना होगा। अच्छा, और सर एक उसकी एक पर्सनल आध चीज डेवलपमेंट पे आप ध्यान और देना उसमें होगा। ऐड कर लेना कि पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट। यस ठीक सर। है, ये हायर लेवल नीड्स होती हैं। और सोशल नीड्स क्या होती हैं? सर सोशल नीड्स उसको सर, मतलब अपने आसपास के एम्प्लॉय से सर गुड नेचर में बिहेवियर करना। और सर सारे नहीं, मतलब उसको सर पीयर प्रेशर ना फील होना। हाँ हाँ चलो ठीक है। यस सर। एक मिनट रुकना। अब मुझे अश्मिता आप कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन बता दो, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। सर कोऑर्डिनेशंस व्हेन सर मतलब वर्क को करना मतलब इन सिंक्रोनाइजेशन वे में अपने वर्क को करना, मतलब एक प्रोसेस से वर्क को करना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, मतलब फंक्शंस को सिंक्रोनाइज करके काम करना, तो वो कोऑर्डिनेशन होता फंक्शंस है। और को मतलब सिंक्रोनाइज नहीं करना, एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करके उनको मूव कराना टुवर्ड्स द कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ओके सर। ठीक है, कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज है ना,
उनको एक Yes, Yes, sir. कॉमन गोल की तरफ उनको Sync. मूव कराना और उनके सारे एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना कि सेल्स डिपार्टमेंट के एफर्ट को और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट उन सबके एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना Yes, sir. टुवर्ड्स द कॉमन गोल। ठीक है, Yes, sir. अब मुझे बस एक चीज जय तुम बता दो कि अगर कोऑर्डिनेशन में हम लोग देखते हैं ना कि स्पेशलाइजेशन अगर हम लोग स्पेशलिस्ट रखते हैं तो क्या दिक्कत आती है? सर आपने स्पेशलाइजेशन मतलब बताया था सर, जैसे सर दो सर पर्सन है, एक आईआईटी में एक्सपर्ट है और दूसरा भी सर एक्सपर्ट है, तो वो दोनों से एक दूसरे में सर मतलब हेल्प मांगने में घबराएंगे सर, तो मतलब उसको तो सर एक दूसरे से अगर वो कोऑर्डिनेट करेंगे तो सर हम लोग टाइम भी बचा सकते हैं और सब और अच्छा मैनेजमेंट बना सकते हैं, और सर अगर एक दूसरे के ओपिनियन वो मानेंगे तो और अच्छी ग्रोथ हो सकती है कंपनी की। सर अस्मिता आप बताओ। सर स्पेशलाइजेशन में अगर आप वो पूछ रहे हैं कि दिक्कत क्या होगी, तो सर उन्हें मतलब बेसिकली ये डर लगता रहता है कि सामने वाला हमें जज कर लेगा कि हमें ये चीज़ नहीं आती है, तो दिक्कत तो बेसिकली यही होती है। और बाकी अगर मतलब एक दूसरे की हेल्प हो जाती है अगर हम लोग करते तो कोऑर्डिनेट करने में इजी रहता है। हाँ देखो दोनों सही कह रहे हो, पर अब मैं इसमें बता देता हूँ कि स्पेशलाइजेशन जो ना कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलिस्ट रखे जाते हैं किसी चीज के, तो पहली बात तो वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने में सोचते हैं कि मैं ज्यादा सुपीरियर हूँ, मैं ज्यादा जानता हूँ, मैं Yes, ज्यादा sir. नॉलेजेबल हूँ और मैं ज्यादा इनसे मैं सीनियर हूँ। तो ये लोग एक दूसरे को सजेशन देने में या सजेशन बेसिकली सजेशन लेने में ये जैसा घबराते hesitate हैं। करते हैं और ईगो बीच में आती है, ईगो फैक्टर रहता है इन लोगों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन Yes, अच्छा sir. नहीं है तो। ठीक है, यस सर। चलो Yes, फिर sir. आज की क्लास एंड करते हैं। ओके Yes. ओके सर, आज का होमवर्क नहीं है? नहीं आज होमवर्क नहीं है कुछ, लेकिन हाँ कल से मैं शायद शाम साइड कुछ होमवर्क आप लोगों को भेज दूँ, कुछ चैप्टर 1 के क्वेश्चंस। बाकी यस सर। कल से अकाउंटेंसी हमारी शुरू हो जाएगी। ओके सर। ठीक है सर और कल से पहले तो एक पहले कल एक एक्स्ट्रा क्लास जो है ना आईओडी आईओसी यस सर। की होगी कल, वो उसका मैं टाइम Okay, बता sir. दूंगा, उसके बाद ही कल अकाउंट्स की मेन लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है Okay, sir. यस सर। ठीक है सर Yes, फिर sir. जा रहे हैं सर? हाँ जा रहे हैं। ठीक है, प्रणाम सर। सर Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. ठीक ठीक है, बाय बाय सर।